Hello students, my name is Pratik Sharma and I teach mathematics for JEE at Matrix JEE Academy। यहाँ पे हम आज थोड़ी बातें करने जा रहे हैं। ये वीडियो सजेस्टिव वीडियो है। इस वीडियो में हम पढ़ाई से रिलेटेड बात ना करके उसी के सराउंडिंग में बात करेंगे, ठीक है। सो JEE मेंस 2025 के सजेशन में हम थोड़े से वीडियो बना रहे हैं कि हमें इस टाइम पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमारे पास कितना टाइम बाकी है, कितना नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन रहेगा। बाकी हर एक स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। मैं केवल और केवल गाइड कर सकता हूं कि विच थिंग्स वी हैव टू डू एंड विच थिंग वी डोंट हैव टू डू। ओके, सो अभी यहां पे हमारी टेंटेटिव डेट्स ऑफ सेशन 1 कब है? तो जनवरी 22 से जनवरी 31। दैट मीन्स लास्ट वीक ऑफ जनवरी सेशन 1 एंड फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल मीन्स अप्रैल 1 से अप्रैल 8 2025। ये हमारी टेंटेटिव डेट्स हैं। इसमें हमारे जेई के एग्जाम होंगे, जेई मेंस के, ठीक है। सो अब हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 20 डेज, ओके, अप्रोक्सीमेटली 20 डेज। इसको हम 18 to 20 बोल देते हैं। ये 20 डेज हैं हमारे पास, किसके लिए? प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। प्रिपेयरिंग मटेरियल वगैरह बाकी सारी चीजें आपके पास पहले से ही प्रिपेयर्ड होंगी कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। मैं अभी भी आपको क्या बताऊंगा, मैं आपको एक डू एंड डोंट्स बताऊंगा, प्लस मैं आपको सजेशन दूंगा कि हाँ ये हमारा टॉपिक वाइज परसेंटेज है, ये हमारे पास इस तरह से ये वेटेज है इस टॉपिक का, ठीक है। प्लस मैं उसकी प्रायोरिटी भी बता दूंगा आपको। साथ के साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें एक टारगेट भी पता होना चाहिए कि हाँ इतने मार्क्स पे इतनी परसेंटाइल और इतनी रैंक आ सकती है। ये हम प्रीवियस डाटा के हिसाब से आपको टारगेट बताएंगे। मैं आपको लेटेस्ट प्रीवियस ईयर का बता दूंगा, ठीक है, बट ऑन एन एवरेज उसी परसेंटाइल पे उतनी ही रैंक आ रही है, ठीक है। ये चीज भी हम देखेंगे। चलो तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्योंकि ये हमारा क्रूशियल टाइम चल रहा है, तो इस क्रूशियल टाइम में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। आई होप क्या करना है ये तो बहुत से लोगों ने बता रखा है आपको। क्या नहीं करना है इसमें मैं सबसे पहले मैं डोंट्स ही मार्क कर रहा हूं, क्योंकि बच्चे सबसे इसको बिल्कुल लाइटली लेते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। डोंट्स में सबसे पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट, स्लीप। ये आपकी 6 to 8 आवर्स डेली होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि अब आपको कोई ना कोई सजेस्ट कर रहा होगा, या तो आपके माताजी या पिताजी बोल रहे होंगे, या फिर आपके ही मन में आ रही होगी कि क्योंकि हमारे लास्ट 20 डेज हैं, अगर हम थोड़ा सा कम सोएं तो हमारा काम चल सकता है। मान लेते हैं एक बार कि आपने 4-4 घंटे सोया और आपका काम चल रहा है, अभी चल रहा है, फिर क्या होगा? आपके ब्रेन की एफिशिएंसी, अभी शुरू में तो आपको इफेक्ट पता नहीं चलेगा, 10 दिन बाद हो सकता है आपकी थोड़ी सी हेल्थ बिगड़ने लगे। और चलो ठीक है, ये 10 दिन में तो अगर आपकी हेल्थ बिगड़ने लगी आप संभल भी जाओ, क्या पता एग्जाम टाइम पे ऐसा हो जाए। तो ध्यान रखना कि स्लीप 6 to 8 आवर्स मस्ट है हमारी, ताकि इससे हमारी एफिशिएंसी फिक्स रहेगी, ठीक है। सेकंड भी इंपॉर्टेंट है हमारा डोंट्स का। मैं पहले डोंट्स इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि हम डोंट्स का ध्यान रखेंगे। सेकंड में हमारे पास क्या है? कुछ दिनों के लिए जो हमारे फ्रेंड्स हैं, फिर रिलेटिव्स हैं, और कुछ एक्स्ट्रास, इन सबको आपको त्यागना पड़ेगा। दोस्ती यारी रिश्तेदारी 20 दिन के लिए बिल्कुल आपको त्यागनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट की बात अभी करूंगा मैं आपसे कि तीसरा क्या इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अब हम डूज की बात कर लेते हैं। डूज में देखो, अब हमारे पास 8 आवर्स, 6 to 8 आवर्स, चलो हम बेस्ट केस सिनेरियो लेके चलते हैं कि 8 आवर्स हमारे किसके बुक हो गए? स्लीप के बुक हो गए। कितने बचे? 16 आवर्स। अब 16 आवर्स में आपको खाना पीना भी करना होता है, तो वो सब निकाल के हमारे को स्टडी करनी है। ये हमारी 12 आवर्स फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि लास्ट के 20 डेज हैं, 20 डेज में 12 आवर्स, और वो 12 आवर्स भी ऐसा नहीं कि आप केवल पढ़ते ही जा रहे हो, उस 12 आवर्स को भी आपको डिवाइड करना है। इसको मैं हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, दैट इज फर्स्ट 6 आवर्स एंड नेक्स्ट 6 आवर्स। ये फर्स्ट 6 आवर्स क्या है? ये फर्स्ट 6 आवर्स आपके प्रिपरेशन के, क्या क्या प्रिपेयर करना है आपको। जैसे कि आपने 2 आवर्स फिजिक्स, 2 आवर्स केमिस्ट्री और 2 आवर्स मैथ को दे दिया। इसी में आप क्या कर सकते हो? प्लस माइनस 20 मिनट का वेरिएशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मान लो आपकी मैथ्स अच्छी है तो 1 hour 40 minutes आपने मैथ्स को दे दिए। आपकी फिजिक्स थोड़ी सी वीक है तो 2 hour 20 minute आपने फिजिक्स को दे दिया और 2 hours आपने केमिस्ट्री को दे दिया। टोटल मिला के 6 आवर्स आपको पढ़ना है। फिर इस 6 आवर्स का आपको रिजल्ट देखना है इस 6 आवर्स में। कैसे? आपको एक पेपर डेली अटेम्प्ट करना है, ओके। एक पेपर डेली अटेम्प्ट करना है, जिसके आपके क्या हो गए? 3 आवर्स, ठीक है। ये आपने पेपर अटेम्प्ट किया।
ये 3 आवर्स तो इंपॉर्टेंट थे ही थे, लेकिन जो ये बचे हुए 3 आवर्स है ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? इस 3 आवर्स में आप क्या करोगे? एनालिसिस। किसका एनालिसिस करना है? आपको पेपर का एनालिसिस करना है। पेपर का एनालिसिस, अब क्वेश्चन ये रहेगा कि 3 घंटे पेपर का एनालिसिस में देखो, नॉर्मल एनालिसिस नहीं है, आपको इस पेपर में आपको वो सारी चीजें देखनी होगी आपने जो छोड़ी। आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपको कौन सा टॉपिक हार्ड लग रहा है, कौन सा सिंपल लग रहा है। जो टॉपिक सिंपल लग रहा है वो हो गया, उसमें कोई मिस्टेक नहीं हुई, कहां पे मेरी सिली मिस्टेक हुई है, ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है, अब ये आपका पहला पेपर हो गया। ओके, नेक्स्ट डे सेम चीज करोगे। नेक्स्ट डे में हमारे पास 6 आवर्स, वही पढ़ाई, 3 आवर्स का पेपर। लेकिन अब इस पेपर में क्या ध्यान रखना है? इस पेपर में आपको अपने आप को अपडेट करना है। अपडेट कैसे करना है? पिछले पेपर में मान लो मेरे से प्लस माइनस की एक मिस्टेक हुई थी, अब वो मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए, या फिर वो रिड्यूस होनी चाहिए। ठीक है, टारगेट हमारा कभी भी ये नहीं रहेगा कि हाँ मेरे पास 30 क्वेश्चन आ रहे, मेरे को 30 के 30 करने। ठीक है, 300 आउट ऑफ 300 मेरा टारगेट कभी नहीं रहेगा, इवन दो मेरा अल्टीमेट गोल यही है कि मुझे एक बहुत प्यारी रैंक लानी है। ठीक है, बट स्टार्टिंग में 300 का 300 टारगेट रखना एक बेवकूफी है। ओके, हमारा टारगेट क्या रहेगा? हम स्टार्ट करेंगे 10 10 10 10 क्वेश्चन पर पेपर से। आप चाहो तो इसको 11 12 9 भी कर सकते हो, आपके पास पेपर के हिसाब से रहेगा। ठीक है, 10 10 10, और ये 10 10 10 एग्जैक्टली एक्यूरेट होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जिसमें मेरे को डाउट हो रहा है कि हाँ इसमें मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो उस क्वेश्चन के नीचे हम लिख लेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, उसको टिक नहीं लगाएंगे, उसके हम नीचे लिख लेंगे आंसर कि हमारा ये आंसर हो सकता था। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चल जाएगी कि हाँ ये हमारा क्वेश्चन सही हो सकता था अगर अप्रोच ही होती तो। ठीक है, ये 10 मार्क्स आपको एक बार आपकी हेल्प करेंगे, 10 मार्क्स नहीं 10 क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे ताकि आपकी नेगेटिव मार्किंग मिनिमम हो। ओके, कोई जल्दीबाजी नहीं है, हमको कोई जल्दीबाजी नहीं है। एक बार आपने ये 10 10 10 अचीव कर लिया, नेक्स्ट पेपर में आपका टारगेट रहेगा 11 क्वेश्चंस का। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन है हमारे पास? 25, 11 क्वेश्चन का। अभी आपके पास 18 डेज मान के चले हम, तो 18 पेपर्स का टाइम है। ओके, डेली अगर आप एक क्वेश्चन इंक्रीज करते हो, आप एक बार, हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट है 22 क्वेश्चंस पर पेपर, यहां तक पहुंच जाते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू गेट अ वेरी गुड रैंक। ओके, एंड जब मैं वेरी गुड रैंक बोल रहा हूं, दैट इज ट्रिपल डिजिट, इवन आप 2 डिजिट रैंक्स भी होल्ड कर सकते हो इसमें। ठीक है, बट कंडीशन क्या है कि 22 क्वेश्चंस हमारे एग्जैक्टली करेक्ट होने चाहिए। ओके, ये तो मैंने हाई एंड टारगेट बताया है 22 क्वेश्चन का। ठीक है, 25 में से 22 एक बहुत अच्छा टारगेट होता है, बट अगेन अगर आप 17 to 18 भी कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। ठीक है, सो हमेशा टारगेट हम स्टार्टिंग किससे करेंगे? छोटे टारगेट से स्टार्ट करेंगे, और अचीव किस पे करना है हमें? 17 से 18 पे करना है। ओके, तो ये हमारे डूज में है। डूज में केवल स्टडी है, एक्स्ट्रा चीज मैंने डाली ही नहीं है। ठीक है, और वो स्टडी में भी हमारे पास रेगुलरली 6 आवर्स हमारा क्या होगा? रिवीजन, और 6 आवर्स हमारा उस रिवीजन का हमें क्या देखना है? रिजल्ट, कि हमने क्या पढ़ा है। उस रिजल्ट में भी 2 टाइप के हैं कि आपने एक अपना देखा टारगेट, अपने प्रैक्टिस की, फिर उस प्रैक्टिस को आपने एनालिसिस किया कि यहां पे मैं और क्या क्या इंप्रूव कर सकता था, और वो इंप्रूवमेंट आपने किस में लगा दिया? नेक्स्ट में। ठीक है, इसी को हम कॉग्निटिव लर्निंग भी बोलते हैं। एआई वाला जो काम होता है वो ऐसे ही तो होता है। तो आपको अपने आप को एक तरह से एआई बनाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बनाना आपको, बस अपने आप को इंटेलिजेंट बनाना है कंप्लीटली, मतलब अपने को एडवांस इंटेलिजेंस बोल लेते हैं अब अपने आप को। ठीक है, हमको कंप्लीटली क्या करना है? अपने आप को अपग्रेड करना है कि हाँ जो पिछले पेपर में मिस्टेक हुई थी वो अब नहीं होनी चाहिए। थर्ड मैंने मार्क किया था, थर्ड मेरा ये पोस्ट जनवरी पेपर है। ठीक है, कि आपने जनवरी में पेपर दिया, आप हंसते गाते हुए आए, ये मेरा पेपर हो गया, या फिर कुछ लोग उदास होते हुए बाहर निकले कि यार हमारा पेपर बिगड़ गया। तो ये दोनों ही चीज नहीं करनी है, ना तो हमें ओवर एक्साइटेड होना है, ना हमें ओवर डिसअपॉइंट होना है। रीजन, अभी रीजन आपको बताया था कि हमारे पास सेकंड सेशन भी है, हमारे पास बेस्ट ऑफ 2 काउंट होता है। ठीक है, बेस्ट ऑफ 2 काउंट होता है, तो बिल्कुल उदास नहीं होना और बिल्कुल एक्साइटेड नहीं होना। आपके पास वापस से 1 महीना बचेगा। 1 महीना कैसे? अभी तो आप बोलेंगे सर फेब एंड मार्च है, 2 मंथ है, तो बेटा बोर्ड्स भी आ रहे हैं बीच में, बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन करोगे। ठीक है, तो मार्च तो ऑलमोस्ट हाफ को हटा ही देते हैं, तो वापस अगेन मेरे पास वही 30 डेज या 20 डेज का शेड्यूल आ जाएगा, जो कि मैंने यहां पे बताया था, वापस रिपीट करना है हमें। ठीक है, बट इस बार आपके पास प्लस पॉइंट क्या होगा? आपके पास इस एक्सपीरियंस के साथ ये जो आपने जनवरी अटेम्प्ट किया है इसका भी एक्सपीरियंस होगा। ठीक है,
तो ये वाला एक्सपीरियंस आपको बता देगा कि किस टाइप के, किस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास। ओके, जनवरी में अब आपके पास एटलीस्ट 5 to 6 या फिर बोल लो 8 सैंपल पेपर हो चुके होंगे अलग अलग टाइप के। ठीक है, तो दैट मीन्स आप अब यहाँ पे 8 तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इससे आपको एग्जामिनर की थिंकिंग का आइडिया पता चल जाएगा, एनटी के बारे में पता चल जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये हमने ये पढ़ लिया। ओके, अब एक बार देख लेते हैं हम मैथमेटिक्स से रिलेटेड कि हमारा परसेंटेज वाइज क्या रहता है टॉपिक में। ठीक है, सो अब यहां पे देखो हमारे पास टॉपिक वाइज वेटेज की बात कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोल रहा हूं तो मैं इसमें 3D वेक्टर दोनों इंक्लूड कर रहा हूं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का देखो अपने पास क्या है, परसेंटेज वेटेज है 15%। ठीक है, ये 15% हो गया हमारे पास, प्लस हमारे पास एलजेब्रा, एलजेब्रा के अंदर हमारे पास मैट्रिक्स डिटरमिनेंट भी आ जाएंगे जो कि एक सिंपल टॉपिक है, इसका वेटेज हो जाएगा 25%। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 40% हो गया। ठीक है, 40%। अभी मैंने आपको टारगेट बताया था 18 तक का, तो 25 में से 18 हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए, हाँ वहां तक का हमारे पास टारगेट था। अब यहां पे कैलकुलस, कैलकुलस कितना बेटा 30%। अगर मैं इसमें ये और 30 ऐड कर दूं, ये आ गए हमारे पास 70%, विच इज अ वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, अ सर्टेन पर्टिकुलर परसेंटाइल, परसेंटाइल हम देखेंगे। 70% मार्क्स को मैं यहां पे स्टार कर रहा हूं कि 70% मार्क्स पे होता क्या है हमारे पास। ठीक है, बट क्योंकि हमें पढ़ना तो सब कुछ है भाई, पढ़ना तो हमें सब कुछ है, केवल और केवल ट्रिपल डिजिट से हम सेटिस्फाई नहीं होंगे, हमें एक बहुत बेटर रैंक लानी है। ठीक है, बट स्टिल क्या होता है, कभी कभार कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होते हैं कि हमारी तबीयत खराब हो गई, उस कारण हमारा एक दिन का लॉस हो गया। अब उस एक दिन के लॉस के कारण क्या करते हैं, हम प्रेशर डालते हैं माइंड पे। तो वो माइंड पे प्रेशर रिलीफ करने के लिए क्या कर सकते हो, आप कोई एक टॉपिक छोड़ सकते हो जिससे हमारे दूसरे टॉपिक्स पे इफेक्ट ना पड़े। ट्रिग्नोमेट्री मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा छोड़ने के लिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का यूज हमारे पास ऊपर वाले पार्ट्स में भी होता है बहुत सारे फॉर्मूलाज का, तो प्लीज ये मत छोड़ना, ये तो बहुत बहुत ज्यादा एसेंशियल है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रॉब अगर हम छोड़ देंगे तो इससे हमारे बचे हुए किसी भी टॉपिक पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिमिलरली मैं सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, जब मैं फंक्शन बोल रहा हूं तो मैं डोमेन रेंज और इन वाले क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि डोमेन रेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर एक चीज में काम आता है हमारे। ठीक है, तो नॉर्मल वाला फंक्शन, ठीक है, जिसमें 1 1 ऑन 2 ये वाली चीज आती है, आप इनको छोड़ सकते हो, इसका भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग हमारे पास वैसे तो इसका कोई काम है नहीं, इतने क्वेश्चन आते भी नहीं है, बट स्टिल एक क्वेश्चन आता है, ये हमें जरूर पढ़ना है, आधे घंटे का भी नहीं है ये चैप्टर। ओके, जब आप ये पढ़ लो तो अपने पास एक 5% और हो गए, तो 70 प्लस 5%, ये मैं बस ऐसे ही मान के चल रहा हूं हमारे पास। क्यों? क्योंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री और दोनों को मिला के 5% बोला है। ठीक है, एक बार अगर आपने 75% मार्क्स अचीव कर लिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू गेट अ वेरी गुड रैंक एंड टू गेट एडमिशन इन अ वेरी गुड कॉलेज। ओके, अब एक बार इस 75% और 70% का हम देख भी ले क्या होगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चेक करना है कि एक्चुअली में क्या इससे अचीव क्या होगा। ठीक है, कि कुछ कितना परसेंटाइल से कितनी रैंक आएगी या फिर क्या अचीव होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रीवियस ईयर का डेटा है कि यहां पे कौन से मार्क्स पे कितनी रैंक थी और ऑलमोस्ट कितनी परसेंटाइल थी। ठीक है, सो यहां पे 286 से 292 मार्क्स, समझ रहे हो, केवल और केवल 2 क्वेश्चन छोड़े होंगे। इस पे हमारी रैंक है 19 to 12, यानी 12 to 19 रैंक है। ओके, परसेंटाइल की बात करें तो 99.998 ये हमारी परसेंटाइल रही है, 99.998, और उसके बाद एक और 9 है। ठीक है, ये हमारी परसेंटाइल रही थी कब, जब 286 से 292। अगेन मेरा टारगेट यहां का नहीं है, अगर मेरा एक्चुअली में सिंगल डिजिट रैंक का टारगेट है तो बिल्कुल ये मार्क्स मेरे टारगेट पे रहेंगे। ठीक है, इवन तो यहां पे ये डबल डिजिट दे रखी है, बट यू कैन इजीली अचीव सिंगल डिजिट विद दीज मार्क्स। ठीक है, नाउ जो मेरा टारगेट था, मैंने आपको कहा था कि 70% मेरा टारगेट है, 300 मार्क्स होते हैं, है ना, 70%। अगर मैं इसमें केस लेके चलूं 70% का, तो ये होता है 210 मार्क्स। इसमें मेरे को डर लगता है 210 मार्क्स में, है ना, फिर भी मैं 180 मार्क्स ले ही लेता हूं, चलो दैट इज 60%। ओके, अगेन मैं कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चल रहा हूं कि हम 60% ले आते, तो एक बार देखें तो सही 60% पे होता क्या है। तो हमारे 180 मार्क्स ये रहेगा 175 to 180 मार्क्स, 175 to 188 मार्क्स में हमारी रैंक देखो एक बार, बिल्कुल बॉर्डर लाइन 4 डिजिट रैंक, ट्रिपल डिजिट, 4 डिजिट एंड 5 डिजिट बॉर्डर लाइन रैंक है हमारे पास। ठीक है,
4 डिजिट रैंक, दैट इज 7000, अंडर 10,000 रैंक रहेगी। और परसेंटाइल क्या रहेगी हमारी 99। ओके 99 प्लस परसेंटाइल के लिए हमारे 175 टू 188 मार्क्स चाहिए। ध्यान रखना ये मार्क्स हमारे नॉर्मलाइजेशन के आफ्टर है। अगर पेपर हार्ड आता है तो कभी कभार क्या होता है मैथ्स में आप 80 मार्क्स लाते हो तब हो सकता है 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल बने, और कभी कभार 40 मार्क्स में बन जाएगी। वो किस पे डिपेंड करेगा बेटा, पेपर पे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो पेपर आप इंडिविजुअली दे रहे हो उसमें प्लस माइनस 10% का वेरिएशन होगा, ठीक है। 70% से नहीं, अपने पास 65% या 60% में मान लो प्लस माइनस 10% का वेरिएशन होगा। किसके लिए, परसेंटाइल के लिए। कितनी परसेंटाइल के लिए, 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल के लिए, ठीक है, 99 प्लस परसेंटाइल के लिए। तो हमने ये देखा कि 60% मार्क्स पे हमारी 99 परसेंटाइल बन रही है। ओके अगेन अगर आपका टारगेट क्या है 3 डिजिट रैंक, तो बेटा 3 डिजिट रैंक ये रही है हमारे पास, इधर ये रहा 231 मार्क्स। अब 231 मार्क्स पे ना और करके 99.87 परसेंटाइल, ठीक है। अगेन 200 मार्क्स पे, 200 मार्क्स कितने हो गए, 66% मार्क्स हो गए। 66% मार्क्स पे आपको दैट इज 2500 के अराउंड रैंक, ओके नहीं 2500, हाँ 4500 के अराउंड रैंक मिलेगी। लास्ट ईयर यही रैंक थी। रैंक का डिस्ट्रीब्यूशन मोर और लेस सेम होता है मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे 2-4 स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऐड हो जाए, पर यह भी हो सकता है कि इन बीच में 2-4 स्टूडेंट ड्रॉप आउट हो जाए, क्योंकि यही तो स्टूडेंट अपग्रेड होके गए होंगे, ठीक है। तो अपने पास अपना टारगेट बेसिकली ये है, ये हमारा मिनिमम टारगेट है, और उसके ऊपर हमें यहां तक एटलीस्ट यहां तक तो अचीव करना ही करना है, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि अगर आप जनवरी में ये कर रहे हो तो हमारा जो अप्रैल अटेम्प्ट है वहां यहां तक पहुंचना है हमें, ठीक है। अगर हमारी 99 परसेंटाइल है कहां पे, कौन से अटेम्प्ट में, जनवरी अटेम्प्ट में, तो हमारा टारगेट होना चाहिए 99.5 एटलीस्ट, 99.5 अप्रैल में, ठीक है। ये बात हमारे आ जाती है कॉलेज की, कॉलेज मिलने के लिए। फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको बता देता हूं कि 95 परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स चाहिए। 110 से 119 मतलब 120 मार्क्स। 120 मार्क्स कितने परसेंटेज हो गए हमारे पास, 40% मार्क्स, ठीक है। कि हमें एटलीस्ट 40% मार्क्स तो किसके लिए चाहिए होंगे, इसके लिए 95 परसेंटाइल के लिए। अगेन मैं 95 परसेंटाइल आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है, जब तक कि हमें ऐसा नहीं लग रहा है कुछ हमारे साथ क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं हो गई, इमरजेंसी नहीं हो गई, ठीक है। अगर फिर भी जनवरी में आप 95 परसेंटाइल ला रहे हो तो हमारा टारगेट किसका रहेगा बेटा, हमारा टारगेट अप्रैल में रहेगा किसका, इसका 99। ये हमारा लीस्ट टारगेट है, ठीक है। और अपग्रेड करके हमें टारगेट लाना है 250, मतलब परसेंटाइल में 99.8 या फिर 99.6, बस ये दो हमारी बैंडविड्थ है, ठीक है। अगर आप इस बैंडविड्थ के बीच में ला रहे हो तो आप मिड 4 डिजिट या फिर 3 डिजिट भी ला सकते हो, ठीक है। ये अगेन मैं कह रहा हूं, ये जो हमने वीडियो बनाया है ये सजेस्टिव मेथड वो था हमारे पास, वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो था। इस वीडियो में मैंने आपको पढ़ने के लिए केवल और केवल बताया गया है कि कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। अगेन टोटली टाइम टेबल आप पे डिपेंड करता है। इफ यू फॉलो दैट अप्रोच, इट्स माई गारंटी कि यू विल अचीव एटलीस्ट 60%, एटलीस्ट, ओके। और 66 भी आ सकता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। 66% लाओगे, वेरी बेस्ट ऑफ लक इस चीज के लिए, ठीक है। सो अब आपसे नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम आपको वीडियो लेक्चर दे रहे होंगे, ठीक है। अभी भी अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे 2 सर हैं, हमारे फिजिक्स के सर हैं ऋषभ सर एंड केमिस्ट्री में मानाराम सर, उन दोनों ने वीडियो बनाए हैं रिगार्डिंग देयर सब्जेक्ट, टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। उन दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दी फ्यूचर बेटा, ओके।